एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे नई ब्लॉग्स में। सो गाइस, मैं अभी ब्लॉग्स रात में ही स्टार्ट कर रही हूँ, शाम का डिनर में। सो आज मैं बना रही हूँ पाव भाजी, और मैं सोचा आपके भी साथ पाव भाजी का रेसिपी शेयर करती हूँ। सबके अलग अलग तरीके होते हैं, मेरे अलग होंगे बनाने के। सो मैंने थोड़ी बार गाइस में बना रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बना चुकी हूँ पहले भी। पहली बार लाइफ में पहली बार मैं घर पर बना रही हूँ पाव भाजी। मैं सोची आपके भी साथ शेयर करती हूँ कैसा बनता है कैसा नहीं मेरा पाव भाजी। अभी मैं जा रही हूँ सब्ज़ी कट करने। सब्ज़ी में मैं डालूँगी क्या क्या वो मैं आपको दिखा रही हूँ। और मटर तो नहीं है मेरे पास, तो मटर में नहीं डालूँगी। मैं सोची थी कल बनाना, बट बच्चा मेरा जिद कर रहा है। अभी मुझे बनाना होगा। और मटर नहीं है इसमें, हाँ ठीक है, तो मटर नहीं डालूँगी मैं। गाइस अंधेरा हो गया है बिल्कुल। मेरे बच्चों को देख लो आप, ये नीचे बैठ के खेले। इसको कब से मैं बोली हूँ ऊपर जाओ, वहाँ पे खेलो ना, यहाँ पे बैठ के खेलो। नहीं, मुझे ठंडा अच्छा लगता है। यहाँ पे लिख रहा है, लिखो। इसको मैं लगा दी, यहाँ पे बैठ के खेलेगी। अब मैं जा रही हूँ अपना पाव भाजी बनाने, और मैं बनाऊँगी जो सग्गा प्याज होता है ना, उसकी पकौड़ी, पतिदेव का फेवरेट। सग्गा प्याज काफ़ी टाइम का ला रखे हैं, सोमवार का ही, आज है शनिवार। मैं सोची बना दूँ, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। चलिए पहले कट कर लेते हैं सब्जियाँ। गाइस, यहाँ मैं भाजी बनाने के लिए मैं लूँगी फूल गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, आलू और टमाटर। मटर नहीं था मेरे पास। मैं इतनी सब्जी ली थी, इतने में बहुत सारा बन गया था मेरा पाव भाजी। आलू भी मैंने एक ली थी, शिमला मिर्च मैं 2 ली थी, एक बड़ा साइज़ का और एक छोटे साइज़ का। और टमाटर भी मैं 2 ली थी, एक गाजर में छोटा साइज़ के ली थी। इन सब्जियों को, सारी सब्जियों को मैं कट कर लूँगी, और कट करके इसको अच्छे से पानी से मैं धुल लूँगी। टमाटर मैंने यहाँ पे धो के रखी थी, तो मैंने टमाटर को भी 2 कट करके ऐसे ही मोटा मोटा मैंने कट किया है, बारीक नहीं चॉप की हूँ, क्योंकि उसी में डाल के कुकर में मुझे सीटी लगाने हैं। बस उसके बाद यहाँ पे सारी सब्जियों को मैं धो ली हूँ, और यहाँ पे थोड़ी बहुत केक को भी अपना क्लीन कर लूँगी। उसके बाद यहाँ पे हम लेंगे कुकर को मैं गर्म कर ली हूँ। इसमें मैं डाली हूँ सरसों तेल, और थोड़ा सा मैंने डाला था बटर, ज़ीरा, और यहाँ पे पाव भाजी मसाला मैं 1 चम्मच डाली हूँ। उसके बाद सारी सब्जियों को मैं इसमें डाल दूँगी, सारी सब्जियों को मिक्स करूँगी। थोड़ी सी डालूँगी नमक, और थोड़ा सा मैंने आधा गिलास पानी डाली हूँ मैं इसमें। टमाटर भी ऐड कर देंगे इसमें। आधा गिलास में पानी डाली हूँ, थोड़ा ही पानी लेंगे। और उसके बाद मैं इसमें लगा लूँगी सीटी, 2 से 3 सीटी में लगाई थी। नमक थोड़ा सा मैं डाली थी, क्योंकि फिर पाव में भी लास्ट में भी डालेंगे भाजी में। उसके बाद यहाँ पे मैं 2 बड़े साइज़ की प्याज ली थी, जिससे मैं तड़का दूँगी। तो मैंने प्याज को यहाँ पे बारीक चॉप की थी। मैं 1.5 प्याज कट की थी, एक बड़े साइज़ का और एक आधा, पहले का था आधा, तो मैंने उसको भी कट कर ली थी। और यहाँ पे कट करने के बाद फिर उसके बाद मैं कट करूँगी यहाँ पे सग्गा जो प्याज होते हैं ना, हरे वाले प्याज होते हैं ना, इसको भी मैं अच्छे से कट कर लूँगी। इसको मैं बारीक कट करूँगी। इसकी मुझे बनानी है पकौड़ी। जो हरे वाले प्याज होते हैं ना, इसकी पकौड़ी बहुत टेस्टी बनती है। थोड़ी सी मैं डालूँगी भाजी में भी, जो पाव का भाजी बनाऊँगी उसमें भी मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी। ये काफ़ी टाइम का रखा हुआ था सग्गा प्याज, सोमवार का ही था, और आज है शनिवार। मैं हाय करो मम्मी, ये अभी डाल देना, देखा। हेलो गाइस बोल दूं, हेलो गाइस, हेलो गाइस। उसके बाद सीटी लगाने के बाद फिर मैं अपना कढ़ाई रखूँगी। कढ़ाई में मैंने डाली थी सरसों का तेल, और 2 चम्मच लगभग में डाली थी बटर। और उसके बाद जब थोड़े मेल्ट हो जाएंगे तो इसमें मैंने डाला था प्याज बारीक, जो मैं कट करके रखी थी, और मिर्च ढेर सारा। आप तीखा जिस हिसाब से आपको बनाना हो उस हिसाब से आप तीखा कर सकते हो, मैंने तीखा ही की हूँ। उसके बाद जो कुकर में सब्जियों को सीटी लगाई तो उसको मैं मैश कर लूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हो साइड में मैं प्याज भी भून रही हूँ, और सब्जियों को भी मैश कर रही हूँ। और जब हमारे प्याज अच्छे से भुन जाएंगी, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं भुनेंगे, थोड़ा भुनने के बाद जब लाल थोड़े हल्के ब्राउन में हो जाएंगे, उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला था जो सग्गा वाला प्याज था, वो हरे प्याज। उसके बाद अदरक और लहसुन डाल दूँगी मैं। इसमें भी अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हो, और कूट के भी डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे पेस्ट नहीं था मेरे पास, तो मैंने कूट के डाली थी लहसुन और अदरक। उसके बाद इसे भूनने के बाद मैंने हल्दी और नमक थोड़ा ही डालती, क्योंकि मैं जब बॉयल होने के लिए रखी थी उसमें भी नमक डाली थी। उसके बाद यहाँ पे मैंने 2 चम्मच पाव भाजी का मसाला ली थी मैं, डाली, और इसको गैस को धीमा ही रखेंगे, और इसको अच्छे से भूनेंगे मसाला को भी थोड़ी देर। उसके बाद जो मैं मैश करके सब्ज़ी रखी हूँ वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी,
और छोटे गिलास से 1 गिलास लगभग मैं इसमें पानी भी ऐड की थी, ताकि जो हमारा भाजी हो वो अच्छा बने। और यहाँ पे मैं कढ़ाई में भी पहले जब मैं डाली थी तो उसके बाद अच्छे से मैं मैश की थी, जो हमारी 1-2 सब्जियाँ खड़ी रह गई थी वो भी अच्छे से मैश हो गई। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे छोटे गिलास से 1 गिलास पानी डाल के बॉईल होने के लिए रख दूँगी, गैस को धीमा करके। सो मेरा जो भाजी है ना बहुत टेस्टी बनी थी। और उसके बाद कुछ बर्तन थे, थोड़े बहुत बर्तन तो ही जाते थे, थोड़े ही थे, मिक्सी का वो जार हो, तो मैं सोची इसको भी धुल के हटा देती हूँ, नहीं तो फिर इकट्ठे हो जाते हैं बर्तन। सो जितने होते हैं उतने ही धो के हटा दो। सो यहाँ पे मैं बर्तन जितना था गिलास वो मैं सारे बर्तन को धुली। उसके बाद बर्तन धुलने के बाद मैं अपना एक बार भाजी भी देख लूँगी। यहाँ पे मेरी भाजी अच्छे से पक चुकी है, आप देख सकते हो बिल्कुल। अब इसमें मैं लास्ट में डाली थी हरा धनिया। और गैस को मैं यहाँ पे कर दूँगी बंद। मेरा भाजी बहुत टेस्टी बनी थी, एक बार आप भी ट्राई ज़रूर करना। उसके बाद यहाँ पे मैं पकौड़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मैंने प्याज को कट करके पहले ही रख ली थी। और यहाँ पे पतिदेव भी अब आने वाले हैं, तो मैं सोची अपना भाजी बन गया है, तब तक मैं पकौड़ी अपना जो पकौड़ी का बेसन उसमें डाल के मैं रेडी करके रख देती हूँ। जब पतिदेव आएंगे तो आराम से गर्मा गर्म छानेंगे और खाएंगे। सो मैं पाव अभी नहीं करूँगी गरम, पाव जब हम खाएंगे तब गरम करूँगी। पहले मैं यहाँ पे बना रही हूँ पकौड़ी। जो प्याज हरे वाले प्याज है उसको मैंने डाला, और इसमें मैं डाली हूँ हरी मिर्च बारीक चॉप करके, लहसुन अदरक का कूट के डाली हूँ। और इसमें मैं थोड़ी सी डालूँगी जीरा, अजवाइन और काली कलौंजी जो आती है ना वो मैं डालूँगी इसमें। हल्दी थोड़ा सा मैंने डाला था इसमें, मसाला सब्ज़ी मसाला जो नॉर्मल होता है, गरम मसाला नहीं। और उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी बेसन, नमक, थोड़ी सी हींग डाली थी। इससे बहुत टेस्टी बनती है पकौड़ी, एक बार आप ट्राई करना। जो ये हरे वाले प्याज होते हैं ना, इस सर्दियों में ही मिलता है, तो इसकी पकौड़ी बहुत टेस्टी बनती है। और बस यहाँ पे मैं थोड़ा ही बेसन लूँगी, ज़्यादा बेसन नहीं ऐड करेंगे। अगर ज़्यादा बेसन डालेंगे तो हमारी पकौड़ी जो अच्छी नहीं बनेगी। तो मैं यहाँ पे पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं की हूँ, क्योंकि मेरा जो प्याज है, हरा वाला प्याज है, सो इससे ही हो जाएगा। सो मैंने इसमें पानी नहीं ऐड की हूँ। मैंने ऐसे ही करके इसको मैं 10 मिनट के लिए ऐसे ही रेस्ट होने के लिए रख दूँगी। फिर अपने आप ये ना बहुत पानी छोड़ दिया था, गीला हो गया था। उसके बाद यहाँ पे किचन को भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और क्लीन करने के बाद सब मैं काम वाम करके फ्री हो गई हूँ। बस अब पतिदेव का वेट कर रही हूँ क्या है जल्दी से। सो गाइस मेरा भाजी बन गया है। पाव अभी मैं रेडी नहीं की हूँ, क्योंकि पतिदेव अभी नहीं आए हैं, तो मैंने अभी ये रेडी करके रखी हूँ पकौड़ी बनाने के लिए। प्याज की पकौड़ी बनाऊंगी साथ में, और पतिदेव आएंगे तब पाव में तलूंगी। तो मैंने अभी भाजी बना ली हूँ, पाव का भाजी। और चलते हैं, देखती हूँ बच्चे क्या कर रहे हैं, क्योंकि बहुत शैतानी कर रहे हैं। मैं उन दोनों को पढ़ने के लिए बोल रखी हूँ। आएंगे पतिदेव तब करूँगी मैं, देखा जाए क्या हो रहा है। अभी लिखना स्टार्ट किए हो? हाँ, दे नहीं रही है। ऐसे ये देखो मेरी बिस्तर, इन बच्चों ने क्या हाल कर रखा है सारे कंबलों का। ये तो इतनी शैतान है ना कि इसका क्या ही मैं करूं। इसको मैं बोल रखी हूँ पढ़ने के लिए, पर इसकी हो रही है इसकी भी शैतानी। अब बिस्तर का क्या हाल कर रखे हो दोनों। तो सही करोगे। हाँ। उसके बाद में अपना पतिदेव अब आने वाले थे, मतलब मार्केट में आ चुके थे। फ़ोन किए थे कुछ चाहिए नहीं ना, जब भी वो आते हैं ना, तो जब मार्केट में आ जाते हैं तो फ़ोन करते हैं कि कुछ चाहिए नहीं ना। सो मैं सोची जब तक आएंगे तब तक अपना बिस्तर उससे सही कर देती हूँ। नहीं तो मतलब उनकी थोड़ी सोच अलग है, उनको बिल्कुल भी बेड वोड फैला हुआ पसंद नहीं है, और फर्श तो बिल्कुल भी गंदा नहीं होना चाहिए। उनके पैर में चिपकता है तो बहुत गुस्सा होने लगते हैं। सो मैं सोची उनके आने से पहले ही तब तक फटाफट बिस्तर उससे सही कर देती हूँ। ये मेरा रोज़ का काम है, उनके आने से पहले मैं मतलब कमरा एकदम सही कर देती हूँ। वैसे तो सही करके ही रखती हूँ, बट मेरे जो बच्चे हैं ना बहुत शैतान है, सो बिल्कुल भी सही नहीं रहने देते हैं। सो उनके आने से पहले फिर मैं एक बार कर लेती हूँ। जब वो फ़ोन करते हैं मेरे को ना कि कुछ चाहिए नहीं, तब मैं जान जाती हूँ कब आने वाले हैं, तब उनके आने से पहले ही मैं सब कुछ कर लेती हूँ। बट यहाँ पे मुझे लेट हो गया, मैंने बिस्तर उस्तर लगाई, झाड़ू लगा रही थी, तभी वो आ गए थे। और यहाँ पे देखो बच्चों को कितने शैतान है, और गंदा देखो आप मानोगे नहीं, मैं सुबह से शाम तक, जब तक इसके पापा आता नहीं है 7-8 बजे तक, तब तक मैं 4-5 बार दिन भर में झाड़ू लगा देती हूँ। पोछा तो सुबह ही लगाती हूँ, उसके बाद भी झाड़ू मेरे को बहुत बार लगाना पड़ता है, 2-3 बार। यहाँ पे पतिदेव आ गए और लाए थे अंगूर। अभी आप बच्चों का देखना,
रुको अंशी को सरप्राइज, रुको बर करेगी सरप्राइज। अभी नहीं ठंडा है सुबह। अंगूर क्यों लाए हो अभी ठंड? लगाने वाला चलो। खुशी खुशी देखो, लगा लगा। पतिदेव आ गए और बच्चों का आपने खुशी देखा कितने खुश हो गए। मुझे मेरे पापा की याद आ गई, जब मेरे पापा घर पे थे, काम करते थे। सो जब हम लोग छोटे थे ना तो पापा का हम लोग वैसे ही वेट करते थे शाम में। जब भी पापा आते थे ना तो बिस्किट कुछ ना कुछ लेके आते थे। तो मुझे देख के इन सब का मेरे पापा को याद आ गई। सो उसके बाद पतिदेव आ गए थे और वो फ्रेश व्रेश हो गए हैं। थोड़ी देर हम लोग बातें होते किए। फिर ये 8:30 बजे करीब का है, 8 बज रहा था, 8:30 नहीं 8 बज रहा था। फिर मैंने पकौड़ी तली और पकौड़ी बहुत टेस्टी हमारी बनी थी, क्रिस्पी एकदम। और पकौड़ी तली, फिर मैं थोड़ी सी टमाटर धनिया का चटनी बनाई थी, कच्चे टमाटर का ही, भून के नहीं। और यहाँ पे फिर हमने पकौड़ी और चाय नहीं बनाई थी, पकौड़ी चटनी हमने खाया। और यहाँ पे हमारी पकौड़ी हो गई है। मैं थोड़ा ही पकौड़ी बनाई थी, जितना प्याज था ना, आधा किलो प्याज का मैं बना रखी हूँ ये पकौड़ी। और बहुत अच्छी बनी थी, एक बार आप भी ट्राई ज़रूर करना, बहुत टेस्टी बनी थी, क्रिस्पी बनी थी एकदम, खाने में भी मज़ा आ गया था। ये सब पकौड़ी क्या होता है ना, गर्मा गर्म खाओ तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे पतिदेव फ्रेश व्रेश होकर बच्चों को लेके अपना कंबल में दिखा रहे हैं फ़ोन। मैं यहाँ पे फिर लाई पकौड़ी कि चलो खा लेते हैं अब। तो यहाँ पे हम लोग कुछ बातें की हैं बैठ के और खाएं अपना पकौड़ी। बिस्तर पे हम लोग बहुत कम खाते हैं, ऐसा नहीं कि हम बिस्तर पे खाते हैं, बट अभी ठंड का समय है तो ऐसे नॉर्मल छोटा मोटा जब कुछ होता है तो खा लेते हैं। बट खाना हम लोग अपना टेबल पे ही बैठ के खाते हैं। सो यहाँ पे मेरी बेटी कृष्ण जी का लगा रखी थी वीडियोस, वो देख रही थी। और यहाँ पे हमारी पकौड़ी हमारी कम हो गई थी थोड़ा ही था, सो इसलिए मैं कम बनाई थी। उसके बाद खाने होने के बाद फिर हमने थोड़ी देर बातें की थी। और ये 9 बजे करीब का है, 9, 10, 20 ऐसे हो रहा था। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे पाव को सेकने, गरम करने। मैंने बटर डाला, थोड़ी सी उसमें भाजी डाली जो बना रखी थी। और यहाँ पे पाव को ऐसे सेक लेंगे अच्छे से। और सेकने के बाद उसके बाद हम अपना खाना खाएंगे। ज़्यादा नहीं खाए थे लोग, आज भूख भी बहुत कम था। फिर मैं पकौड़ी भी बना देती तो बच्चों को पेट ऐसे ही भर गया था पकौड़ी से ही। सो बाबू तो बिल्कुल भी नहीं खाया था पाव भाजी। और साइड में मैं रख रखी हूँ भाजी को गर्म करने के लिए, आपको दिख रहा होगा थोड़ा बहुत। यहाँ पे पाव को मैंने 3 ऐसे गर्म की थी, एक में 2 था तो मैंने 3 की थी। एक मैं खाई थी और एक ही पतिदेव खाए थे और एक में बाबू थोड़ा सा खाया था बस। और थोड़ी सी मेरी बेटी खाई थी, वो भी बच ही गया था क्योंकि पकौड़ी हम लोग खा लिए थे, इसलिए पेट थोड़ा फुल हो गया था हमारा पकौड़ी से ही। सो थोड़ा बहुत ही हमने पाव भाजी खाई थी, भाजी जो बच गई थी, मेरी भाजी थोड़ी बच गई थी। सो कल खा लेंगे हम। यहाँ पे मैं गर्मा गर्म बना के पतिदेव को दी, बाबू को भी दे दी हूँ। बाबू का वैसे ही पेट भर रखा था तो वो थोड़ा ही खाया था। और आज मेरे बच्चे को ना रात में बहुत मेरे को परेशान किया था, उसको अनपच हो गया था कि क्या हो गया था कि ठंड लग रही है, 2-3 बार उल्टी किया। शाम में वो बोला था, यहाँ भी बोला था कि मम्मी मुझे उल्टी टाइप हो रहा है। तो मैंने बोला ठीक है। तो उसने पाव भाजी बिल्कुल नहीं खाया था, बस थोड़ा सा 1-2 बार ही खाया था, टेस्ट किया था बस। बोला मम्मी मैं नहीं खाऊँगा, मन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे उसको मैं गर्म पानी थोड़ी सी दी, मैं बोली थोड़ा गर्म पानी पी लो तो शायद सही हो जाए, बट नहीं हुआ। रात में 2-3 बार उल्टी किया था, मतलब रात भर सोने नहीं दिया है मेरे को। और उसके बाद यहाँ पे पतिदेव को चाहिए था प्याज, तो मैं उनको प्याज दी। और यहाँ पे उस साइड में आप देख सकते हो बाबू को मैं दे रखी थी खाने के लिए, बिल्कुल भी नहीं खाया था। तो उसकी मैं जो भाजी है वो मैं ले ली थी, ली नहीं थी, कढ़ाई में रख दी थी, मुझे लगा ले ली थी। और यहाँ पे मैं अपनी प्लेट लगा रखी हूँ। सो मैं जा रही हूँ अब खाने, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर।